बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आफाक सन सीरीज़ क्लास 5 यूनिट चेक नंबर 2 and circle the correct options। पहला MCQ है the dash of 2 or more number is greatest number which divides each of the following number exactly। तो जब greatest number की बात आए तो वो HCF होता है। the HCF of 10, 20, 30 is, तो इसका आंसर है 10। the LCM of 2 और मोर प्राइम नंबर इज़ इक्वल टू देयर डैश। तो जब दो या दो से ज़्यादा प्राइम नंबर्स का आप एलसीएम लेते हो तो वो बराबर होता है उनके प्रोडक्ट का, मतलब मल्टीप्लिकेशन का। प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 32 इज़, आपने 32 की प्राइम फैक्टराइजेशन करनी है तो वो ये ऑप्शन नंबर 3 है। 2 2 टाइम्स 4, 4 2 टाइम्स 8, 8 2 टाइम्स 16, 16 2 टाइम्स 32। एलसीएम ऑफ 14, 16 एंड 24 इज़ ऑप्शन नंबर 1, 336। क्वेश्चन नंबर 2, find the HCF and LCM of numbers given using the prime factorization method। तो आपने क्वेश्चन नंबर 2 में HCF और LCM निकालना है। पार्ट नंबर 1 है 45 और 55 का। तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड में आपने सेपरेटली इनके प्राइम फैक्टर्स फाइंड आउट कर लें। तो 45 का आप कर लें 3 1 टाइम्स 3, 1 कैरी हो जाएगा, 3 5 टाइम्स 15, फिर 3 5 टाइम्स 15 और 5 1 टाइम्स 5। अब 55 जो है उसे 5 के टेबल में आता है, 5 11 टाइम्स 55 और 11 1 टाइम्स 11। तो अब आप प्राइम फैक्टर्स लिखें। प्राइम फैक्टर्स ऑफ 45 इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 3। प्राइम फैक्टर्स ऑफ 55 लिखें तो वो आ जाता है 5 मल्टीप्लाई बाई 11। अब आप इसके कॉमन फैक्टर्स लिखें। कॉमन फैक्टर जो है वो इसमें आप देखें तो सिर्फ 5 है, तो HCF जो होगा वो इसका 5 होगा। जबकि LCM के लिए आपने अनकॉमन फैक्टर्स भी निकाल लेने हैं। तो मैं यहाँ पे अनकॉमन फैक्टर्स नीचे लिख लेता हूँ। तो वो है 3 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 11। और अब LCM का फॉर्मूला आपको याद है, वो है कॉमन फैक्टर्स मल्टीप्लाई बाई अनकॉमन फैक्टर्स। तो कॉमन फैक्टर है इसका 5 और नॉन कॉमन फैक्टर या अनकॉमन फैक्टर है 3 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 11। इसका आंसर आ जाता है 495। पार्ट बी है 16 और 34। तो अब आपने 16 और 34 का सेपरेटली इसके प्राइम फैक्टर्स फाइंड आउट कर लेने हैं। 2 8 टाइम्स 16, 2 4 टाइम्स 8, 2 2 टाइम्स 4, 2 1 टाइम्स 2। और 34 का आप प्राइम फैक्टर्स ले लें। 2 1 टाइम्स 2, 1 कैरी हो जाएगा, 2 7 टाइम्स 14। अब 17 जो है वो प्राइम नंबर है और वो सिर्फ अपने टेबल में आता है, तो 17 1 टाइम्स 17। अब आप इनके प्राइम फैक्टर्स लिखें। प्राइम फैक्टर्स ऑफ 16, तो वो आ जाएगा आपके पास 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2। फिर आप प्राइम फैक्टर्स ऑफ 34 वो लिखें तो आपके पास आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाई 17। कॉमन फैक्टर इसमें सिर्फ जो है वो आपके पास 1 2 है, वो लिख लें। और जो नॉन कॉमन फैक्टर्स है वो भी लिख लें आप। नॉन कॉमन फैक्टर्स वो आपके पास है 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 17। तो HCF जो है वो आपके पास जो कॉमन फैक्टर होता है उसमें हाईएस्ट होता है, क्योंकि इसमें सिर्फ एक ही कॉमन फैक्टर है, तो इसका आंसर 2 आ जाएगा। जबकि आपने LCM जो है उसका फॉर्मूला आपको पता है, कॉमन फैक्टर्स मल्टीप्लाई बाय नॉन कॉमन फैक्टर्स। तो कॉमन फैक्टर इसका 2 है और नॉन कॉमन है 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 17, 272। पार्ट नंबर 3 है 20 30 और 90। अब आप इन तीनों फैक्टर्स फाइंड कर ले। 2 10 टाइम्स, 2 5 टाइम्स, 5 1 टाइम्स, 2 15 टाइम्स 30 होता है, 3 5 टाइम्स 15 और 5 1 टाइम्स 5, 2 45 टाइम्स 95, 3 15 टाइम्स 45, 3 5 टाइम्स 15 और 5 1 टाइम्स 5। अब आप इनके प्राइम फैक्टर्स लिखें। प्राइम फैक्टर्स ऑफ 20 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 5। फिर आप लिखें प्राइम फैक्टर्स ऑफ 30 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 5। फिर आप लिखें प्राइम फैक्टर्स ऑफ 90 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 5। तो इसमें जो आप कॉमन फैक्टर्स हैं पहले आप वो लिख लें। कॉमन फैक्टर इज इक्वल टू, तो कॉमन फैक्टर एक इसमें ये 2 है और एक ये 5, तो कॉमन फैक्टर लिख लें 2 और 5। और नॉन कॉमन फैक्टर्स जो हैं वो भी लिख लें आप। नॉन कॉमन फैक्टर इज इक्वल टू, कॉमन फैक्टर्स जो है वो आपके पास 2 और 5 है
तो इनका जो प्रोडक्ट है वो HCF के बराबर है, तो 5 2 टाइम्स 10। नॉन कॉमन फैक्टर्स जो है वो आपके पास है 2 3, वो मैंने यहाँ लिख दिए। ये जो 2 में 30 और 19 में जो 3 आ रहा है कॉमन, ये LCM के लिए कॉमन फैक्टर है, लेकिन HCF के लिए कॉमन फैक्टर नहीं माना जाएगा। तो मैंने यहाँ लिख दिया है 2 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 2। अब ये जो 2 टाइम्स जो मैंने 3 लिखा है उसमें एक ये वाला 3 लिखा है, और ये जो 2 में 3 कॉमन आ रहा है उसको एक दफ़ा लिखना है मैंने। तो अब इन सबको मल्टीप्लाई करें तो ये 180 आ जाता है। पार्ट डी है 28 30 और 36। अब इसका आप प्राइम फैक्टर्स निकालें। 2 14 टाइम्स, 2 7 टाइम्स, 7 1 टाइम्स। फिर 30 का निकालें। 2 15 टाइम्स, 3 5 टाइम्स, 5 1 टाइम्स। फिर 36 के प्राइम फैक्टर्स 2 18 टाइम्स, 2 9 टाइम्स, 3 3 टाइम्स और 3 1 टाइम्स। तो अब आप प्राइम फैक्टर्स लिख लें। प्राइम फैक्टर्स ऑफ 28 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 7। फिर आप प्राइम फैक्टर्स ऑफ 30 लिखें तो आ जाता है 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 5। प्राइम फैक्टर्स ऑफ 36 आप लिख लें 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3। तो अब इसमें जो कॉमन तीनों में जो आ रहा है वो एक ही एलिमेंट है कॉमन फैक्टर, तो वो 2 है, और यही आपका HCF है। और LCM के लिए आपने जो कॉमन फैक्टर है वो आप चेक करें। एक तो ये 2 है और ये 3 भी है। ये जो 3 जो है 2 में आ रहा है, लेकिन LCM के लिए कॉमन ही तस्लीम किया जाएगा। तो आपने जब LCM निकालना है उसके लिए आपने कॉमन फैक्टर मल्टीप्लाई बाय नॉन कॉमन फैक्टर्स। अब कॉमन फैक्टर एक तो ये 2 है जो तीनों में आ रहा है, उसके अलावा ये जो 3 2 में आ रहा है इसको आप लिख लें, और ये जो 2 है ये वाला ये भी 2 में आ रहा है, इसको भी आप एक दफ़ा लिखेंगे। उसके अलावा 7 5 और ये 3 ये नॉन कॉमन फैक्टर है, 7 5 और 3। इन सबको आप मल्टीप्लाई कर दें तो ये आंसर आ जाता है 1260। तो LCM के लिए आपने याद रखना है उसके लिए जो कॉमन फैक्टर्स हैं वो या तो तीनों में आए या एटलीस्ट 2 में भी अगर वो आ रहा है तो वो कॉमन फैक्टर तस्लीम किया जाएगा। जो एक में आ रहा है वो नॉन कॉमन फैक्टर होगा। क्वेश्चन नंबर 4 है फाइंड द मिनिमम लेंथ ऑफ ए पीस ऑफ चेन दैट कैन बी एग्जैक्टली कट इनटू पीसेस ऑफ लेंथ 35 55 एंड 80। क्योंकि इसमें मिनिमम कहा गया है तो आपने इसका LCM फाइंड करना है 35 का, 55 का और 80 का। मैं इसको डिवीजन मेथड से सॉल्व करूँगा, तो इसको आप इस तरह लिख लें। 5 के टेबल से 5 7 टाइम्स 35, 5 11 टाइम्स 55, 5 1 टाइम्स 5 और 3 कैरी हो जाएगा, 5 6 टाइम्स 30, 7 1 टाइम्स 7, 11 1 टाइम्स 11। और अब 16 का जो है आप LCM ले लें। 2 8 टाइम्स 16, 2 4 टाइम्स 8, 2 2 टाइम्स 4 और 2 1 टाइम्स 2। अब आप LCM लिख लें इसका, जो आ जाएगा 5 इंटू 7 इंटू 11 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 1 2 3 4। तो अब आप इसको मल्टीप्लाई कर दें तो ये आंसर आ जाएगा 6160, और यही आपकी मिनिमम लेंथ होगी। तो आप यहाँ लिख दें 6160 मीटर्स। क्वेश्चन नंबर 5 है द लेंथ विड्थ एंड हाइट ऑफ ए बॉक्स इज 72 86 एंड 98 रिस्पेक्टिवली। फाइंड द लॉन्गेस्ट टेप विच कैन मेजर द डायमेंशन ऑफ बॉक्स एग्जैक्टली। क्योंकि इसमें लॉन्गेस्ट कहा गया है तो आपने इसमें HCF फाइंड आउट करना है 72 86 और 98 का। इन तीनों का आप प्राइम फैक्टर्स फाइंड आउट कर लें। 2 36 टाइम्स 72, 2 18 टाइम्स, 2 9 टाइम्स, 3 3 टाइम्स और 3 1 टाइम्स, 2 43 टाइम्स और 43 1 टाइम्स, 2 4 टाइम्स 8 1 कैरी, 2 9 टाइम्स 18, 7 7 टाइम्स 49, 7 1 टाइम्स 7। अब आप इन तीनों के प्राइम फैक्टर्स लिख लें। प्राइम फैक्टर्स ऑफ 72 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3। फिर आप लिखें प्राइम फैक्टर्स ऑफ 86 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय 43। फिर आप लिखें प्राइम फैक्टर्स ऑफ 98 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 7। अब इसमें जो कॉमन फैक्टर है वो सिर्फ 2 है और यही इसका HCF है 2। तो आपने लिख लेना लॉन्गेस्ट टेप measures
इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 6 है फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर विच एग्जैक्टली डिवाइड्स 40, 45 एंड 65। तो इसमें आपने ग्रेटेस्ट नंबर फाइंड आउट करना है और ग्रेटेस्ट के लिए भी आपने HCF ही निकालना है। उसके लिए आप इन तीनों के प्राइम फैक्टर्स निकाल लें। दूसरा मेथड डिवीजन मेथड है, आप उससे भी कर सकते हैं। 220 टाइम्स 40, 210 टाइम्स 20, 25 टाइम्स 10 और 51 टाइम्स 5। 31 टाइम्स 3 1 कैरी, 35 टाइम्स 15, 35 टाइम्स 15 और 51 टाइम्स 5। 51 टाइम्स 5 1 कैरी, 53 टाइम्स 15, 13 1 टाइम्स 13। तो अब आप इसके प्राइम फैक्टर्स लिखें। प्राइम फैक्टर्स पहले आप 40 के लिख लें। प्राइम फैक्टर्स ऑफ 40 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 5। प्राइम फैक्टर्स ऑफ 45 इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 5। प्राइम फैक्टर्स ऑफ 65 इज इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई बाई 13। अब आप इसमें जो कॉमन फैक्टर है वो चेक करें कौन सा है। कॉमन फैक्टर इसमें सिर्फ और सिर्फ 5 है, तो आप यहाँ पे 5 लिखें और आपका HCF भी 5 होगा। तो आपने लिखना है द ग्रेटेस्ट नंबर इज़ 5। इसी के साथ आज की वीडियो यहीं पे ख़त्म होती है। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।